उपवास करने से कौन खुश होता है, कौन प्रसन्न होता है? भगवान। तीर्थ करने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से, जप करने से, दान करने से, प्रत्येक क्रिया के द्वारा भगवान की ही प्रसन्नता की जाती है। भगवान को ही प्रसन्न करने का ये सब साधन है। आज चतुर्मास पूर्ण हुआ, संतों ने राया से विदा ली और जब चले गए, बहुत दूर आगे गए तो क्या देखा कि दासी का पुत्र भी साथ ही आ गया। दासी का पुत्र भी साथ ही आ चुका था। अरे अरे पुत्र, हमने तो आपकी सेवा 4 महीने के लिए मांगी थी, आप तो हमारे पीछे आ गए, चलिए आप वापस अपने घर। कहने लगा नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, माँ के पास नहीं जाऊंगा। अरे आपकी माँ की, आप एक लौती संतान हो, जब तक माँ जिंदा है उनकी सेवा करो। माता का अंत होगा तो अंत्येष्टि करके फिर हमारी जितनी भी सेवा करोगे हम स्वीकार कर लेंगे। बड़ी मुश्किल से दासी पुत्र को विदा किया। घर आने पर दासी पुत्र उदास रहता। मां जान गई कि मेरे पुत्र का जीवन बदल गया। 4 महीने तक संतों की सेवा की और उनके मुखारबिंद से भगवान की कथाएं भी सुनी, सत्संग श्रवण किया, इसका तो जीवन बदल गया। अरे मैं इसके जीवन के लिए बाधा हूं, कब मेरा अंत होगा और कब मेरा पुत्र संतों की शरण में जाएगा। एक दिन गाय दोहने के लिए गई मां, रास्ते में सांप के डसने से मां की मृत्यु हुई। पुत्र ने अंत्येष्टि कर्म क्रिया की और भगवान का धन्यवाद किया। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। मां के मरने का धन्यवाद नहीं किया। संसार के बंधन से आज मैं मुक्त हो गया। प्रभु आज मैं संतों की सेवा करूंगा। संतों की बड़े मन से, वचन से, कर्म से सेवा की और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा दासी पुत्र से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कहने लगे भगवान मुझे यही वर दीजिए कि जब मैं चाहूं तब आपका दर्शन करूं। मुझे आपका स्वरूप बहुत सुंदर लगा, जब मैं चाहूं तब मुझे आपका यह दिव्य दर्शन हो। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा, किंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इस जन्म में आप दासी पुत्र हो, अगले जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनोगे और आपका नाम नारद होगा। जब चाहोगे तब मैं दर्शन दूंगा। कथा कहते कहते नारद की आंखों में आंसू आ गए कि पिछले जन्म में कोई तपस्वी नहीं था, सिर्फ केवल महापुरुषों की सेवा करने से मुझे इतना बड़ा पद मिला देव ऋषि का। जब चाहता हूं तब भगवान का दर्शन पाता हूं। वे समय एक ऐसा समय था जब भगवान वेदव्यास जी ने वेद शास्त्र पुराणों की रचना करी। उस समय वेद शास्त्र पुराणों का आदर करने वाला कोई नहीं था। बहुत कम लोग थे जो शास्त्र का, वेद का आदर करें, पुराणों का आदर करें, पुराणों की कथा सुने। अपमान करने वाले बहुत थे, इसलिए भगवान ने एक अवतार और लिया। उस अवतार का नाम हुआ श्री कृष्ण अवतार। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण जी ने अपनी बाल लीला में वे लोगों को मारना शुरू कर दिया जो वेद को नहीं मानते थे, पुराणों की कथा नहीं सुनते थे। सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना, पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ जो नहीं, जो पवित्र नहीं है वही पूतना, जिसके आहार, व्यवहार, आचार, विचार सब अपवित्र हैं।
पूतना सत्संग में नहीं जाती थी ना, नहीं जाती होगी। क्यों? श्री राम भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया और भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले पूतना का वध किया। भगवान नारियों के बैरी नहीं है। भगवान कहते दुष्टों को तो मैं मारूंगा, किंतु दुष्ट और पैदा होते रहेंगे तो मैं कितने मारूंगा। दुष्ट को मैं बाद में मारूंगा, किंतु दुष्ट को पैदा करने वाली मां को मैं पहले मारूंगा, क्योंकि मां सुशिक्षित होनी चाहिए, मां संस्कारी होनी चाहिए। मां संस्कारी होगी तो समाज सारा संस्कारवान होगा। फिर भगवान कृष्ण ने सकटासुर, तृणावर्तगासुर, प्रलंबासुर, तेनुकासुर, रिष्टासुर, अव्यमासुर, बानासुर, भौमासुर, केसी जैसे राक्षसों का, कंस, चाणूर, मुष्टिक, शल्य तो शल्य जैसे राक्षसों का वध कर दिया। ये सभी वेदों का अपमान करने वाले, पुराणों की कथा नहीं सुनते थे। फिर 17 बार जरासंध की सेना का 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया, 17 बार। बाद में पांडवों को निमित्त करके कौरवों का अंत किया। जो सभी लोग वेद का अपमान करने वाले, शास्त्र पुराण का अपमान करने वाले थे, सबका अंत हुआ। कथा उस समय की थी, उस समय की कथा है जब दुर्योधन की दोनों जंगाएं, दोनों टांगें टूट चुकी थी। मरणासन, अंत होने वाला है। उस समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया, कहने लगा मित्र कोई मन की इच्छा हो तो बताइए, मैं आपकी मन की इच्छा पूरी करूंगा। अरे मित्र, मेरे मन की तो एक ही इच्छा हुई थी बचपन में कि पांडवों को मैं मार दूं, किंतु अभी तक पांडवों का वध नहीं कर पाया। मेरे 100 भाई मारे गए, मैं अपने कितने स्वजनों का बलिदान दे चुका, अब मेरा भी अंत होने वाला, मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई। यदि मेरे मन की इच्छा पूरी करनी है तो पांडवों का सिर काट के मुझे दिखाओ, मरने से पहले पांडवों को मरा देख लो। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण सदा। आज भगवान कृष्ण जी ने कहा चलो पांडवों गंगा में स्नान करते हैं। पांडवों ने ये नहीं कहा कि हम थके हुए हैं सोएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो खोबत है। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। भगवान ने कहा चलो द्रौपदी पुत्रों गंगा स्नान कराए। सभी ने कहा नहीं भगवान, ये द्वारकाधीश हम सोएंगे, थके हुए हैं। भगवान ने बहुत प्रयास किया, माने नहीं। भगवान चले गए। पीछे से अश्वत्थामा आया, उन्होंने देखा ये 5 सोए हैं, पांडव ही होंगे, अंधेरे का समय था। द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट दिए और जाकर दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन ने कहा ओ दुष्ट, तू मेरा मित्र नहीं हो सकता, मेरी शत्रुता केवल पांडवों से थी, द्रौपदी के पुत्रों से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। हमारे मरने के बाद इन पुत्रों ने हमारे पिंडदान श्राद्ध करने थे, तूने तो हमारे कुल में कोई पिंडदान करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ा। बच्चा जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, तू मेरा मित्र नहीं, तू कायर है। दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। पांडव स्नान करके आए। द्रौपदी के रोने की आवाज सुनकर अर्जुन दौड़े, पास आकर देखा सभी पुत्रों की हत्या हो चुकी है। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता। कहने लगे द्रौपदी ये हत्या अश्वत्थामा ने की है, क्योंकि कौरव सेना में 3 योद्धा बचे हुए थे। आखिर में कितने योद्धा बचे थे? 3। एक अश्वत्थामा, एक गुरु कृपाचार्य जी, एक कृतवर्मा जी।
कृतवर्मा और कृपाचार्य ऐसा नीच कर्म नहीं कर सकते। अश्वत्थामा पर कोई विश्वास नहीं किया जाता। हे द्रौपदी, कल का सूर्य बाद में उदय होगा, पहले अश्वत्थामा को मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जाते जाते कह दिए कि यदि अश्वत्थामा को मार नहीं सका तो मैं जिंदा अग्नि में समा जाऊंगा। अश्वत्थामा को पकड़ा, पीटा। मन में विचार आया, द्रौपदी के सामने जाकर मारूं तब अच्छा हो। द्रौपदी के सामने आकर पटका पृथ्वी पे, तलवार निकाली, गर्दन काटने लगे। द्रौपदी ने भुजा पकड़ ली, नहीं स्वामी, इसका वध न करो, ये ब्राह्मण है। दूसरी बात, हमारे गुरु का पुत्र है। तीसरी बात, इसकी मां जिंदा है। बूढ़ी मां को पुत्र का सहारा, इसको मार दोगे, इसकी बूढ़ी मां बेसहारा हो जाएगी। हे स्वामी, किसी मां का पुत्र ना मरे। सब पीड़ाएं सहन कर सकते हैं, नारी सब पीड़ा सहन कर सकती है, किंतु पुत्र का मरण उससे, किसी भी मां से सहन नहीं होता। मेरे पुत्र मारे गए, मुझे बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ठीक है, मैंने एक प्रतिज्ञा और करी थी, यदि इसको नहीं मार सका तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा। अग्नि बाण मार दिया और अग्नि प्रकट हो गई, छलांग लगा दी। उसी समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान आइए हे द्वारकाधीश। द्रौपदी की एक पुकार से भगवान दौड़े चले आते, कहीं भी पुकारे। भगवान ने अर्जुन को निकाला आग से बाहर और कहने लगे, अर्जुन ऐसा क्यों? सारी कथा कही कि मैंने प्रतिज्ञा की थी। अब द्रौपदी कहती इसको नहीं मारना है। भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन द्रौपदी सही कह रही है, क्योंकि वे आपकी धर्म पत्नी है। क्या है? द्रौपदी आपकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का अर्थ, जितनी भी पत्नियां होती हैं सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, ये मेरी धर्म पत्नी है, ये मेरी धर्म पत्नी है। और पत्नी कभी नहीं कहती ये मेरे धर्म पति हैं। बोलती कभी? क्यों नहीं बोलती? क्योंकि अधिकतर देवियां ही धर्म कर्म करती हैं। जहां भी धर्म का कार्य है सबसे अधिक संख्या देवियों की ही है। आप धन्य हो माता हो, आज धर्म आप पर टिका हुआ है। कल देखूंगा कितने आते हैं देवता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत सारी देवियां होती हैं। चलिए चलिए कथा में, चलिए चलिए नर्मदा में, चलिए चलिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। पति कोई बिरला होता है, कोई 100 में से एक होता है। चल देवी, बहुत काम किया तूने घर का। हमें संडे की, सैटरडे की छुट्टी होती है, हमें दीपावली, हमें कितनी छुट्टियां आती हैं। 24 घंटे की नौकरी और छुट्टी कोई नहीं। और दीपावली हो, बड़ा कोई त्योहार हो, उस दिन अधिक काम करना पड़ता है। कितनी मेहनत करती हैं माताएं। कोई बिरला, कोई 100 में से एक होता है जो अपनी पत्नी से कहेगा चलो कोई धर्म भी कर लेते, कोई दान भी कर लेते, कोई कथा भी सुन लेते, चलो देवी। नहीं तो अधिकतर देवियां कहती हैं पतियों से चलिए चलिए चलिए। मुझे पता है आज आप सब कहेंगी हाँ कि चलिए। जो पाप से बचाकर अपने पति को धर्म पर लगा दे वही धर्म पत्नी कहलाती है। पाप से बचाकर। द्रौपदी जानती थी कि मेरे पति अश्वत्थामा को मार सकते हैं, किंतु ब्राह्मण हत्या होने से इनको नरक मिलेगा। इनको ही नहीं, इनके पूर्वजों को भी नरक में जाना पड़ेगा।
इसलिए इस पाप से बचाना उस समय उनका परम कर्तव्य था। भगवान कृष्ण ने कहा ये धर्म पत्नी है, आपको पाप करने से बचा दिया इस देवी ने, ये महान देवी है। अर्जुन, इसका वध करने से, इसका सिर काटने से इसकी एक बार मृत्यु होगी, आप ऐसा क्यों नहीं करते, इसकी बार बार मृत्यु हो। ऐसा भी कभी हो सकता है? हाँ, अपमानित व्यक्ति की बार बार मृत्यु होती है, इसका अपमान करो, जब ये सन्मुख आएगा ये मृत्यु से भी अधिक इसको दंड प्राप्त होगा। तब केश मुंडन किया, केश काट दिए, माथे पर मणि थी निकाल ली। अश्वत्थामा को क्रोध आया कि मेरे केश तो काटे किंतु शिखा क्यों काट दी मेरी, शिखा के बिना कोई संध्या नहीं होती, इसलिए मैं इनके कुल का नाश कर दूंगा। द्रौपदी के पुत्र, अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, सामने आ गई। अश्वत्थामा ने, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं त्यागता, उत्तरा को वे उन्होंने बाण मार दिया और उत्तरा चिल्लाई, हे कृष्ण, जिसकी सास द्रौपदी जैसी हो, क्या बहू को वे मंत्र नहीं बताएगी भगवान को पुकारने वाला? सीखा था, भगवान को पुकारा, भगवान हाथ के अंगूठे जितना रूप धारण करते और उत्तरा की कोख में प्रवेश करते, अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े टुकड़े करके अमृतमयी दृष्टि से उस मरे हुए बच्चे को देखकर जीवित करते और मन ही मन संकल्प करते कि जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने संकल्प कर लिया और उस बच्चे की रक्षा करी। कौरवों का अंत होने के बाद पांडवों ने सबका संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया। राज्य प्राप्त करने के बाद प्रसन्न नहीं हुए युधिष्ठिर कि हमारे से अन्याय हुआ, हमने इस राज सिंहासन के लिए अपने ही स्वजनों का अंत किया। भगवान कहते नहीं, ये अपने पाप कर्म के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। इस राज सुख को राज नहीं मानो, राज संपदा ना मानो, इसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मान लो, इसका उपयोग करो। उधर सभी पांडवों ने भीष्म पितामह से मिलने की इच्छा प्रकट करी। भगवान श्री कृष्ण साथ में चले। द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, सुभद्रा, गांधारी सभी साथ गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पे भीष्म जी हैं। सब ने प्रणाम किया। सबको यथा योग्य आशीर्वाद देने के बाद भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और क्षमा याचना करी, हे द्वारकाधीश मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, आपने कौन सा अपराध किया? भीष्म जी कहते, मैंने आज त्रिभुवनपति अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जी को उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान को उठकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे भीष्म पितामह जी, एक बाण किसी को लग जाए उसकी हालत क्या होती है? आपको तो अनगिनत बाण लगे हैं, आपकी तो अवस्था ही ऐसी है, आप तो उठने की अवस्था में नहीं हैं। आप व्यर्थ क्षमा याचना कर रहे हैं। आप शरीर त्यागिए, मेरे बैकुंठ को चलिए। मेरे सेवक आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म जी ने कहा, मैं शरीर त्याग नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ करिए, क्या बात करना चाहते? अरे द्वारकाधीश, जब निश्चित ही हो गया था कि महाभारत का युद्ध होगा, तब अर्जुन दुर्योधन दोनों आपसे सहायता मांगने गए थे ना। आपने कहा था एक तरफ मैं अकेला पर शस्त्र धारण नहीं करूंगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना शस्त्र सहित
लड़ेगी। हाँ, तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब मेरा और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, आपने शस्त्र क्यों धारण किया? भगवान कहते, अरे भीष्म पितामह जी, अर्जुन मेरा परम भक्त है, अर्जुन मेरे भक्त हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्तों का मान न टलते देखा। मैं अपने भक्तों का अपमान नहीं होने देता, यही मेरी एक प्रतिज्ञा है। भक्तों के लिए मैं अपना अपमान भी करवा लेता हूं, मुझे अपना मान अच्छा नहीं लगता। मैंने दुर्योधन से एक प्रतिज्ञा की थी। दुर्योधन ने मुझे कहा था कि कृष्ण की सेना हमारा साथ देगी, कृष्ण अकेला पांडवों के पक्ष में होगा। तब मैंने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन यदि भगवान कृष्ण शस्त्र धारण ना करे तो इस युद्ध में जीत भीष्म की होगी। दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, यदि आप जीत नहीं पाए तो? भीष्म ने कहा, दुर्योधन यदि मैं युद्ध जीत ना पाया तो मैं राजा शंतनु का, गंगा मैया का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। अब मन ही मन में डर रहा था, भयभीत हो रहा था। भगवान चाहें तो बिना शस्त्र उठाए भी पांडवों को विजयी बना सकते हैं, किंतु मेरे और अर्जुन के युद्ध के समय आपने शस्त्र जैसे ही धारण किया, मैंने शस्त्र त्याग करके आपके आगे प्रार्थना करी कि मेरा अंत कीजिए, अंत कीजिए। आपने मेरा अंत नहीं किया। अर्जुन ने आपकी कमर को पकड़ा है कसकर, क्रोध से आपके ओठ फटक रहे हैं, नेत्र लाल हो चुके हैं, रोमांच खिल चुका है, पसीने की बूंदें। आपकी सुंदर छवि का मैंने दर्शन किया, वही छवि मैंने अपने हृदय में बसाई है। बेरूप दिखाओगे तब मैं त्याग करूंगा शरीर, अन्यथा मैं शरीर त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भी अपनी माता पिता का आदर किया है और उन्होंने मुझे इच्छा अनुरूप मरने का वरदान दिया है। जब मेरी इच्छा होगी तब मेरी मृत्यु होगी, मेरी इच्छा के बिना भगवान भी मेरा अंत नहीं कर सकते। भगवान भी मेरा अंत नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, जरूर मैं वही रूप दिखाऊंगा। पांडव अज्ञानी हैं, इनको कोई शिक्षा दीजिए। भगवान साथ रहते पांडवों के, और फिर भी भगवान कह रहे ये अज्ञानी हैं। क्यों? भगवान का दर्शन हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद यदि सत्संग छोड़ दिया, रावण को क्या भगवान का दर्शन नहीं हुआ था? रावण को कई बार भगवान शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का कई बार दर्शन हुआ, किंतु दर्शन करने के बाद भी उन्होंने सत्संग में जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया। जो भजन छोड़ेगा, सत्संग छोड़ेगा, वही असुर कहाएगा। हमको भजन नहीं छोड़ना है, सत्संग नहीं छोड़ना है। तब भगवान के चरणों में प्रार्थना की, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने बपुरल ककुलावृतान्नावजम विजय सखे रतिरस्तु में अन्वध्या। भगवान के चरणों में प्रार्थना करी है भीष्म पितामह ने, और पांडवों को कई धर्मों का उपदेश दिया है।
राज धर्म, नारी धर्म, नीति धर्म, मोक्ष धर्म पर्यंत बहुत से धर्मों का उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण जी के सन्मुख भीष्म जी ने। एक बार बीच में कोई ऐसा प्रसंग आया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास जोगता, धर्मार्थ काम मोक्षांच सोपायान यथा मुने, नाना ख्याते ख्यानेतिहासेषु वर्ण्यमास तत्त्ववित्। भगवान कोई कथा से कुपित हो गए और भगवान ने वही रूप धारण कर लिया, और भगवान का वे रूप देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का रूप देखते देखते भीष्म जी ने अपना देह त्याग किया। पांडव लोग शोक मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसे महापुरुष का शोक नहीं, हर्ष मनाओ। ऐसा वीर ना बार बार पैदा होता है ना होगा। पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया बहुत श्रद्धा से की और पांडव लोग अपने घर आए। घर आने पे उत्तरायण एक बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चा जन्म लेते ही चारों ओर गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगा। अब युधिष्ठिर ने कहा, अरे कैसा बच्चा पैदा हो गया, ये चारों ओर सिर घुमा रहा है। ज्योतिषियों को बुलाया, विद्वानों को पूछा। पूछने पर महापुरुषों ने कहा, ये भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, इस बच्चे का नाम रखेंगे परीक्षित। बोलो परीक्षित राज जी महाराज की जय। किसने भगवान की प्रतीक्षा करी? माँ की कोख में भगवान का दर्शन करता था, अब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। ये पूरा जीवन भर प्रतीक्षा करेगा, जीवन के अंत में फिर भगवान का ऐसे दर्शन होगा। कई कहते हैं कि भगवान की इन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा का अर्थ एग्जाम लेना, पेपर लेना। परीक्षित नाम रखा और सारे गुण बताए कि इसके बहुत गुण होंगे। ये बड़ा धनवान होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, कीर्तिवान होगा, यशस्वीवान होगा, धैर्यवान होगा, दान करने वाला दानी दाता होगा, बहुत से यज्ञ करेगा, पितरों का भक्त होगा, पूर्वजों का सेवक होगा, भगवान का भक्त, देवताओं का पुजारी होगा। किंतु अंत समय इसका जो है तक्षक नाग के डसने से होगा। तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु होगी। ऐसा सुनते ही युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। ज्योतिषियों ने बताया, चिंता ना करो राजन, इसको अपनी मृत्यु का ज्ञान 7 दिन पहले हो जाएगा और ये 7 दिन की विधि से भागवत की कथा सुनेंगे, तब ये शरीर का त्याग करेंगे, इनका नाम अमर हो जाएगा। राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। और राजा परीक्षित ने पूरा जीवन भगवान की प्रतीक्षा करी। एक ही मन में इच्छा है, भगवान से मिलना है, भगवान से मुलाकात करनी है हमें। भगवान कृष्ण जी ने देखा पांडव अब प्रसन्न हो चुके हैं, इनके यहाँ पोता भी हो गया। पुत्र से पोता अच्छा लगता है। अब ये प्रसन्न है, अब मुझे भी चलना चाहिए। बुआ से आज्ञा मांगी पांडवों की माता कुंती से, बुआ मुझे द्वारका जाना है, आज्ञा दीजिए। बुआ कहने लगी, कृष्ण मुझे कुछ देकर जाओ। हाँ बुआ मांगो। बुआ कहने लगी, ये देना ही मुझे, तो मुझे संकट दे दीजिए, मुझे विपत्तियां दीजिए, आपत्तियां दीजिए। अरे बुआ, सब लोग भक्ति, ऐश्वर्य, सुख, साधन मांगते हैं, आपने विपत्ति मांगी क्यों?
बुआ ने एक एक अपने जीवन की विपत्ति गिना कर बताई कि मेरे बालक छोटे थे, इनके बाप की मृत्यु हुई, इनके पिता की मृत्यु हुई, तब मेरे पुत्रों को विष पिलाया। उस समय मेरा अपना बनकर और कोई नहीं, मेरा कृष्ण मुरार आया।